एटॉमिक स्ट्रक्चर और उसके थोड़े बहुत पॉइंट्स पढ़े थे हमने कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्यों हमने अप्लाई किया, बिकॉज ऑफ डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोर्स मॉडल के क्या ड्रॉबैक्स थे, उससे हमने कौन कौन से फॉर्मूले डिराइव करे, और बोर मॉडल हमें एनर्जी बताता है ऑफ एटम, रेडियस बताता है। सो बाय द हेल्प ऑफ बोर मॉडल वी कैन कैलकुलेट दी सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। उसके बाद हमने पढ़ा था क्वांटम नंबर टू लोकेट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हमें इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन लोकेट करनी है तो वी हैव टू नो द सर्टेन वैल्यूज ऑफ क्वांटम नंबर, लाइक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर। Azimuthal quantum number means the orientation of angular momentum, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अगर हम बात करें शेल की, तो शेल के अंदर आपके ऑर्बिटल्स आते हैं, ऑर्बिट्स आते हैं। और अगर हम ऑर्बिटल की बात करें तो ऑर्बिटल के अंदर आपका सबशेल आएगा, सबशेल के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो ये बेसिक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो बेसिक्स की बात करें तो ये है आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वेशन, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी। तो डी ब्रॉगली जो वेव इक्वेशन है ये भी हमें यही बताती है दैट इलेक्ट्रॉन हैज डुअल नेचर। इसमें कैसा नेचर है आपका? डुअल नेचर है। अगर आप एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हो तो बाय द हेल्प ऑफ मोमेंटम वी कैन कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एच अपॉन पी इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बाय द हेल्प ऑफ अजीमुथल क्वांटम नंबर आप ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी कैलकुलेट कर सकते हो, अंडर रूट एल एल प्लस वन एच अपॉन टू पाई। इट इज नॉट एच क्रॉस एच अपॉन टू पाई। अब नोड्स क्या होता है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम एट द नोड्स। तो टोटल रेडियल नोड्स अगर आपसे पूछा है कि निकालिए, तो टोटल रेडियल नोड्स इज इक्वल्स टू एन माइनस एल माइनस वन। एन आपका वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल आपका अजीमुथल क्वांटम नंबर। तो आप सिंपल उसको माइनस करिए वन से, तो आपका टोटल रेडियल नोड्स निकल के आ जाएगा। एंगुलर नोड्स आर इक्वल टू एल, जितना आपका एल होगा वही आपका एंगुलर नोड्स होगा। टोटल नोड्स आपका क्या हो जाएगा? एन माइनस वन, दैट इज रेडियल नोड्स प्लस एंगुलर नोड्स। तो आपका एल कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका एन माइनस वन। ये है आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। डेल्टा एक्स दैट मीन्स अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई। अगेन आपको ध्यान रखना है यहाँ पे एच है, एच क्रॉस नहीं है। En और Rn, En means the energy of that certain atom transition। तो अगर आपसे ऑर्बिटल की एनर्जी पूछी गई है कि सर्टेन n इज इक्वल्स टू वन, n इज इक्वल्स टू टू, अगर आपकी वैल्यू है तो आपको एनर्जी निकालनी होगी। तो En और Rn आपका कहाँ से निकला था? बोर्स मॉडल से, जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल कंसिडर कर रहे थे। तो En और Rn के वैल्यूज हमारे पास हैं 2.18 इंटू 10⁻18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इन जूल। अगर आपसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मांगा गया है तो आप सिंपल इसको डिवाइड कर दीजिए 1.6 इंटू 10⁻18 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.36 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, बट द आंसर विल बी नेगेटिव। ओके, Rn की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो दैट इज 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड नैनोमीटर्स। नैनोमीटर्स में आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस वैल्यू इज कांस्टेंट, ये भी आपको ध्यान करके चलना है। दिस वैल्यू इज कांस्टेंट। अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो दीज वैल्यूज विल बी कैंसिल आउट। डेल्टा ई इज इक्वल्स टू एच म्यू, और म्यू बार दैट इज आपका, ये भी एक और फॉर्मूला है, रिडबर्ग्स कांस्टेंट है इसमें 109677, 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स, दैट इज वेव नंबर। आपको अगर वेव नंबर कैलकुलेट करना है तो ये आपका इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा के। तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू द वेव नंबर, और आपको ये कांस्टेंट लगाना है। आपका कौन सी ऑर्बिटल से किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है, सिंपल आपको पुट कर देना है। तो देर आर सर्टेन प्रीवियस क्वेश्चंस ऑफ नेट एंड गेट। नेट और गेट के हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चंस हैं जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से पूछे गए हैं। तो ये बेसिक्स आपको लर्न होने चाहिए क्योंकि ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये चीज़ लर्न होगी तो बहुत अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। तो हमसे पूछा गया है फॉर हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, हमसे पूछा गया है। तो इसका आंसर आप डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हो, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल आपका ये आएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा E is directly proportional to minus z square upon n square। ये आपका आंसर ऑप्शन में दिया हुआ था, E की वैल्यू हमसे पूछी गई थी और आंसर आपका आएगा माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। इसीलिए आपको फॉर्मूलेज बाय हार्ट लर्न होने चाहिए कि माइनस टर्म यहाँ पे आपको लेके चलना है। द ऑर्बिटल विथ 2 रेडियल एंड 2 एंगुलर नोड्स,
तो आपको यहाँ पे ऑर्बिटल दिया हुआ है और आपको रेडियल और एंगुलर नोड्स निकालना है और रेडियल की भी 2 वैल्यू आना है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 रेडियल और 2 एंगुलर नोड्स निकालना है 3p ऑर्बिटल में। तो p ऑर्बिटल हमें कैसे निकालना पड़ेगा, l की वैल्यूज, तो 0 1 2 3 s p d f। तो डायरेक्टली आप पुट करिए n माइनस l माइनस 1 फॉर एंगुलर और फॉर रेडियल ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे 3 माइनस p की वैल्यू देखिए 1 1 माइनस 1 दैट इज 1 और आपका l की वैल्यू कितनी है आपकी 1। तो आपका रेडियल नोड्स आपका 1 आ रहा है और आपका एंगुलर नोड्स भी आपका 1 आ रहा है। अगर आप टोटल नोड्स निकालना चाहें तो n माइनस 1 करना पड़ेगा दैट इज 3 माइनस 1 2। तो ये आपका ड्रॉबैक हो गया, आपको 2 2 निकालना था, आपका आंसर 1 आ रहा है। वैसे ही हम इसमें भी अप्लाई करेंगे n माइनस l माइनस 1 दैट इज 5 माइनस 2 माइनस 1 दैट इज 2 और आपका l का वैल्यू कितना है 2। तो आपका यही आपका राइट आंसर है। बाकी के लिए भी आप निकाल के देख सकते हो प्रैक्टिस के लिए। तो आपका एंगुलर नोड्स और रेडियल नोड्स दोनों आपका कितना आ रहा है 2। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है एनर्जी ऑफ 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स इज सेम फॉर। एनर्जी ऑफ 2s एंड 2p ऑर्बिटल कौन से एटम के लिए सेम रहेगी। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि एटम में आपके इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो लिथियम की बात करें तो लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स। ये चीज आपको याद होनी चाहिए, हाइड्रोजन हीलियम देन लिथियम, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन। अगर हम भरना चाहें तो 1s1 1s2 1s2 2s1, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 1s2 2s1। तो यहाँ पे आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब लिथियम प्लस 2, अब ऐसे कौन सा एटम होगा जिसकी 2s और 2p ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम हो। तो ये आपका केवल हाइड्रोजन लाइक एटम्स के ही ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम हो सकती है। हाइड्रोजन लाइक एटम का क्या मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो Li प्लस 2 का मतलब क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने निकाल दिए, उसने डोनेट कर दिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बने, बचे आपके 1 इलेक्ट्रॉन। अगर हम यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करें तो आउटर मोस्ट से आपका 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 1s1। वैसे ही Be2 प्लस 2, Be2 प्लस 2 का क्या मतलब है बेरिलियम। बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 2s2। 2s2 इज द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल आपका वैलेंस शेल होगा, तो आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स आपका ये कंसीडर हम करेंगे और 2 आपके बेरिलियम के एटम्स हैं, तो इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आपको कितने होंगे टोटल ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन्स में भी आपका पॉजिटिव 2 चार्ज है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने डोनेट कर दिए, तो टोटल आपके कितने आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स। H माइनस का मतलब है उसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, तो टोटल आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। तो आपको हाइड्रोजन लाइक एटम कौन सा दिख रहा है दैट इज Li प्लस 2। Li प्लस 2 का मतलब है इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है इन द सबशेल 1s ऑर्बिटल में आपका 1 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए 2s और 2p ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करेगी और दोनों की एनर्जी आपकी सेम होगी दैट इज 0। तो आपका इज सेम फॉर Li प्लस 2। तो आपको यहाँ पे क्या देखना है कि हाइड्रोजन लाइक एटम कौन सा आपका है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो। The value of magnetic quantum number of px orbital, px orbital की आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पूछा गया है। अब px y z, आपका p में आपकी 3 सबशेल्स होती हैं, याद करिए, हम एक को बोलते हैं x, एक को y, एक को z। तो अब हमसे पूछा गया है द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसका हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था 2l प्लस 1, 2l प्लस 1 याद करिए। तो l की वैल्यू p के लिए क्या है 1, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप पुट कर दीजिए 2 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 3। तो 3 वैल्यूज आएंगी आपके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। अब वो 3 वैल्यूज क्या होंगी, आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का होता है -l 0 प्लस l। ये इस तरीके से आप वैल्यूज इसकी निकालोगे। अब 3 वैल्यूज निकालनी है तो वो क्या होंगी आपकी, यहाँ पे देखिए 1 फॉर p, तो -1 0 प्लस 1। तो दीज आर द 3 वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इन द रिस्पेक्टिव ऑर्बिटल px। मगर हमसे एग्जैक्टली पूछा गया है कि px का कितना होगा, तो हम वो नहीं बता सकते क्योंकि हमें ओरिएंटेशन नहीं पता, कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं पता कि कौन सी कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग हमारा मॉलिक्यूल है। तो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि -1 होगा 0 होगा या +1 होगा। सो दैट्स व्हाई आपका इसका आंसर आएगा अनसर्टेन।
द आंसर विल बी अनसर्टेन। आपका -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है। अगर हमसे पूछा जाता है कि इसमें कौन सी आपका कितनी वैल्यूज निकल के आएंगी, तो आंसर होता ऑल ऑफ दीज। -1 भी होता, 0 भी होता, +1 भी होता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, स्पिन मोशन ऑफ विच पार्टिकल गिव्स मैग्नेटिक मोमेंट। ऐसा कौन सा पार्टिकल है जिसका स्पिन मोशन हमें मैग्नेटिक मोमेंट देगा। तो आपका इलेक्ट्रॉन हुआ या प्रोटॉन हुआ या न्यूट्रॉन हुआ, तीनों आपका स्पिन मोशन शो करते हैं और तीनों ही आपका क्या शो करेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट। तो आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। आंसर क्या होगा आपका, ऑल ऑफ दीज, बिकॉज ऑल द 3 पार्टिकल रोटेट एंड रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। तो जब ये रोटेट भी कर रहे हैं, स्पिन मोशन भी कर रहे हैं और आपका रिवॉल्व भी कर रहे हैं, इसीलिए आपका तीनों के तीनों क्या शो करेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट शो करेंगे। तो दैट्स व्हाई द आंसर विल बी ऑल ऑफ दीस। क्वेश्चन है, गेट 2016 में आया था। तो द एक्सपेरिमेंटल आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन और हीलियम की हमें गिवन है, दैट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हीलियम एटम हमें बताना है। तो थोड़ा सा उन्होंने ट्रिकी हमें ये बता दिया कि आपको पहले लगा कि ग्राउंड स्टेट एनर्जीज हमें दी हुई हैं, बट दीज आर नॉट ग्राउंड स्टेट एनर्जीज, दैट आर डेल्टा ई। डेल्टा ई का हमारे पास फॉर्मूला है ई नॉट प्लस ई डैश। आपके कौन से ट्रांजिशन ऑर्बिटल में आपका इलेक्ट्रॉन जा रहा है, एक तो उसकी एनर्जी प्लस ग्राउंड स्टेट की एनर्जी आप इज इक्वल्स टू उसका ऐड करके जो एनर्जी हमें गिवन है, दैट इज 13.6 एंड 24.6। तो ई नॉट जो आपका ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, उसका फॉर्मूला आप डिराइव करोगे इस वाले फॉर्मूले से, तो वो आपका आता है 2z² E1SH। E1SH का मतलब है द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपका 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो आपका एक इलेक्ट्रॉन किसमें होगा, 1s ऑर्बिटल में। तो E1SH का मतलब है द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। तो ई नॉट की एनर्जी आ गई, ई डैश की एनर्जी मतलब द अबव वन कौन सी ऑर्बिटल में जा रहा है, दैट इज -5/4z E1SH। यहाँ पे आप n की वैल्यूज पुट कर दोगे तो आपका डेल्टा ई निकल के आ जाएगा और फिर आपकी फाइनल डेल्टा ई का मतलब है इन दोनों को ऐड कर दो, तो 2z² - 5/4z E1SH। ये आपका निकल के आ गया फॉर हाइड्रोजन एटम। इसको हमसे पूछा गया हीलियम एटम के लिए। तो हीलियम एटम में आप सिंपल क्या करोगे, z की वैल्यू 2 पुट कर दोगे, द एटॉमिक नंबर इज 2। तो यहाँ पे E आप यहाँ पे पुट कर दीजिए 2 का स्क्वायर इंटू 2 और E1SH हमें ऑलरेडी गिवन है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो हम यहाँ पुट कर देंगे और इसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर दीजिए। 8 - 5/2 दैट इज 2.5 इंटू -13.6। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा -4 13.6 - 24.6 24.6 दैट इज दिस वन। तो ये आपका आ जाएगा। आपका जो आंसर गिवन था, जो आपका ऑप्शंस गिवन थे वो आपका इस फॉर्म में था, तो आपको इसी फॉर्म में आपको आंसर देना है, आगे सॉल्व नहीं करना। तो थैंक यू। तो हमारे पास और भी टॉपिक्स हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब और लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए। केमिस्ट्री की टॉपिक्स हम और भी डिस्कस करेंगे, नीट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नेट और गेट के। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।